साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको 7-8 अलंकार बता दिए थे। अब बचे हुए जो अलंकार हैं वो हम लोग ट्रिक के साथ इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है और जब परीक्षा में समझ नहीं में आता है कौन सा उत्प्रेक्षा है, कौन सा भ्रांतिमान है, तो हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और एक अच्छी सी ट्रिक भी बता देंगे ताकि आप परीक्षा में उसको सॉल्व भी कर लें। ठीक, अगली हेडिंग लगा लो, उत्प्रेक्षा अलंकार। यूपी टेट कांस्टेबल सब लोग लगा लें हेडिंग उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब समझिए कि मैं आपके सामने बैठा हूं, हम आपके सामने बैठे हैं और हमें अपनी बात कोई समझानी है आपको, तो हम क्या कहते हैं, यार थोड़ी देर के लिए मानो, थोड़ी देर के लिए हम मानो कह देते नहीं। जैसे हमें गणित का कोई सवाल लगाना है तो हमारा उत्तर नहीं आ रहा है तो हम लड़के से कहेंगे अच्छा मान लो उस वस्तु का मूल्य x है। और जो मानना होता है वो संभावना व्यक्त करना होता है। जहां पर किसी वस्तु में संभावना व्यक्त हो तो हम उसको मानना पड़ता है, जानबूझ के मानना पड़ता है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी वस्तु को हम जानबूझकर मानते हैं, जानबूझकर मानते हैं, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में हम जानबूझकर नहीं मानते हैं। वो मन में क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। ठीक, यानी भ्रम के आधार पर किसी वस्तु में कोई दूसरी वस्तु देख लेना, भ्रम के आधार पर अनजाने में किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु के गुण देख लेना, तो वो है भ्रांतिमान। और जानबूझकर एक वस्तु को दूसरा मान लेना तो वो है उत्प्रेक्षा। समझ में आ गया? हम जानबूझकर कह रहे हैं कि फलानी वस्तु को का मूल्य x मानिए, जैसे गणित में होता है कि फलानी वस्तु का x मानिए, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार। और भूलवश हम ऐसा कर दें, जानकारी का अभाव में कर दें, संदेह के आधार पर कर दें, तब उसको मान लें, तो समझो वो कौन सा है, भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, अब मैं बताऊं, पहले इसकी परिभाषा समझो। जहां उपमेय में यानी वस्तु में, कोई वस्तु है, विशेषण की संभावना व्यक्त हो, किसी वस्तु में विशेषण की संभावना व्यक्त हो, या किसी वस्तु में आप जानबूझकर विशेषण की कल्पना करें, जानबूझकर कल्पना करें ताकि वो बात अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आ जाए, समझो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जानबूझकर किसी वस्तु में विशेषण थोपा जाए, जानबूझकर उसका कंपेयर की जाए, तो समझ लो आप उत्प्रेक्षा अलंकार है। अच्छा, जब हम जानबूझकर करेंगे तो लोगों से क्या कहेंगे, चुप रहो, इस समय x मानो, यक्ष मानो, इस वस्तु का मूल्य x जानो, तभी तो कहेंगे। जनु, जानो, मनहु, मानो, ऐसे शब्द निश्चित आएंगे या ज्यों आएगा। जनु, जानो, मनु, मानो और ज्यों। मानो इस समय, जानो इस समय, ज्यों इस समय, मनहु इस समय, इस प्रकार के शब्द जानबूझकर थोपा गया, जानबूझकर मनवाया जा रहा है ताकि आगे आपके समझ में आ जाए। जैसे मैंने जानबूझकर किसी वस्तु का मूल्य x मान लिया और बाद में जब परिणाम आएगा तो यश का वास्तविक मूल्य निकल आएगा। ठीक, जैसे कल्पना देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गाथ। एक आदमी निकला, उस आदमी ने भगवान श्याम को, मतलब दो आदमी निकले, एक मान लीजिए अनपढ़ है, एक आदमी समझदार है बहुत ज़्यादा। तो उसने भगवान श्याम को देखा, जब भगवान श्याम को देखा तो देखने, भगवान श्याम का रंग कैसा है बाबूजी, सांवला है, और भगवान श्याम उस समय पीतपट यानी पीला कपड़ा पहने हुए थे। भगवान श्याम का रंग तो नीला है और वो इस समय पीला कपड़ा धारण किए हुए थे, पीला कपड़ा धारण किए हुए थे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, इधर आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाएं क्या, कि देखो वो सामने व्यक्ति जो बैठा है वो नीला कपड़ा पहने हुए है, मतलब नीला व्यक्ति है और पीला कपड़ा पहने हुए है। ऐसा मानो, ऐसा लगता है जैसे नीलमणि शैल पर, कोई नीले पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, कोई सूर्य की किरणें आकर पड़ गई हों, क्योंकि भगवान श्याम को यहाँ पर नीला पर्वत माना। ठीक, और जो उनका पीला कपड़ा है उसको प्रभात मान लिया। जैसे नीले पर्वत पर सूर्य की किरणें आकर पड़ गई हों, ऐसे ही भगवान श्याम लग रहे हैं, क्योंकि भगवान श्याम का रंग नीला है और कपड़े का रंग पीला है। हमने जानबूझकर माना है, यहाँ पर किसी को भ्रम नहीं हुआ है। साफ साफ कह रहा है कि मानव इतने अच्छे लग रहे हैं, मानव इतने सुंदर लग रहे हैं कि जैसे नीले पर्वत पर, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आकर प्रभात यानी सूर्य की किरणें पड़ गई हों। मानव इतनी सुंदर लग रहे, मेरी बात मानो, वो बहुत सुंदर लड़का है। लोग नहीं कहते मेरी बात मानो, तो जानबूझकर कह रहे हैं हम, मेरी बात मानो। आगे चलो, ले चला साथ मैं तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ले चला साथ मैं तुझे, कनक यानी एक व्यक्ति जो है वो धतूरा लेकर जा रहा है। यहाँ कनक का मतलब है धतूरा।
ले चला साथ में तुझे कनक, यानी एक कोई, मान लो ऐसे समझ लो, एक कोई नशेबाज व्यक्ति है, वो धतूरा लेकर जा रहा है, जैसे, यानी मान लो, मानो जैसे कोई भिक्षुक को सोना मिल गया हो। यहां पर मैं थोड़ा बदल दूं, ले चला साथ में बोतल, ले चला साथ में बोतल, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी एक शराबी को बोतल मिल गई। आप मान लो बैठे हैं, अचानक एक शराबी को हाथ में बोतल मिल गई, अब बोतल लेके जा रहा है, तो तुमने कि देखा हो, ऐसो लग रहा है जैसे कोई, मतलब बोतल लेके वो भागने लगा, बहुत वो खुश है। तो आपकी उसकी खुशी देखकर आपने अपने मित्रों से कहा, देखो ऐसा लग रहा है जैसे इस भिखारी को कोई सोना मिल गया हो, ऐसा लग रहा है जैसे इस भिखारी को सोना मिल गया हो, जैसे मानो सोना मिल गया हो। जानबूझकर कहा हमने, उस पंक्ति के भाव देखकर जानबूझकर कहा, यहां भ्रम नहीं, हमें भी दिखाई पड़ रहा है उसके हाथ में बोतल है, हमें दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष रूप से, हमें भी दिखाई पड़ा उसके हाथ में बोतल है, लेकिन हम उसकी मतलब भाव के आधार पर कह रहे हैं कि देखो ऐसा लग रहा हो जैसे जाए बहुत बड़ा सोना मिल गया हो, बोतल नहीं सोना मिल गया हो। जहां हमें भी मालूम था कि भगवान कृष्ण पीले कपड़ा पहने बैठे हुए हैं, लेकिन हम जानबूझ के कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि नीले पर्वत पर सूर्य की किरणें आकर पड़ गई हों, जानबूझकर। ठीक, ससैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, ससैया के जो दोहे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे नावक के तीर हों, जैसे नावक के तीर। हमें भी मालूम है ससैया के दोहे हैं, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं उनकी जानबूझकर, जैसे नाव के तीर हों। समझ में आया? ठीक। अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशयोक्ति माने होता है बहुत बात बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी इतनी लफंगई मार देना कि आपको कविता पढ़ के, लाइन पढ़ के जा लगे यार ऐसा हो ही नहीं सकता। तमाम इतिहास में ऐसी लाइनें हैं जिनमें लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, जो आपको लगे कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। समझो कौन सा? अतिशयोक्ति। ऊपर वाला समझ में आ गया? ठीक। हाँ, ऊपर वाले में एक चीज ध्यान रखना, परीक्षा में लाइन और पूछी जाती है, जहां किसी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाए, यानी जहां किसी वस्तु में विशेषण की जानबूझकर संभावना बनाई जाए, जानबूझकर। ठीक, अब आओ तुम बिल्कुल क्लियर बहु। अतिशयोक्ति बहुत सिंपल है। अतिशयोक्ति को मतलब क्या है कि जानबूझकर अपनी आपने बात लंबी चौड़ी फेंक दी। जैसे माणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो एक नदी पार करनी थी, वो चले आए, जो नदी पार कर रहे थे तो नदी के सामने वो घोड़ा था, माणा प्रताप उसके ऊपर बैठे हुए थे। नदी काफ़ी चौड़ी थी, उधर से पीछे से दुश्मन आ रहे थे। वही कल्पना लिखी है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, यानी आगे तो बहुत बड़ी नदी है, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठे बैठे सोच रहे हैं ये घोड़ा इस नदी के पार कैसे उतरेगा। ठीक, राणा ने सोचा इस पार, राणा सोच ही रहे थे कितनी चौड़ी नदी है, घोड़ा इसके पार कैसे इतनी लंबी छलांग लगाएगा। और तब तक था चेतक उस पार, यानी तब तक चेतक था उस पार। और जब तक महाराणा प्रताप ने सोचा है कि घोड़ा इस पार से उस पार कैसे जाएगा, तब तक चेतक उड़ के पहुंच गया। अब बताइए ऐसा कहीं हो सकता कि हम दिमाग में सोच पर ही नहीं पाए और 50-60 फुट चौड़ी नदी को घोड़ा इस पार से उस पार पहुंचा दे? है अतिशयोक्ति? नहीं अतिशयोक्ति है। अब पता चले, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। अब साफ साफ लिखा है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, आग भी नहीं लग पाई। और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, पूरी की पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। लेकिन पहली लाइन को पढ़कर ये लग रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, मन तो आग ही नहीं लग पाई है, तो लंका जल कैसे गई, निशाचर भाग कैसे गए? मुझे लगता है ज्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया इन्होंने। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, न पानी को न परात को, दोनों को हाथ से नहीं छुआ। वही श्री कृष्ण और सुदामा का जब मिलन है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, न पानी को हाथ छुआ है, न पानी को छुआ है, न परात को हाथ से छुआ है। और इतना रोए हैं श्री कृष्ण कि नैनन के जल सोपग धोए, नैनन के जल सोपग धोए। इतना रोए हैं कि उनके आंखों के पानी से ही पैर धुल गए, आंखों के पानी से ही पैर जो है वो साफ हो गए। इतना कोई व्यक्ति रो सकता है? उसकी आंखों से 2, 4, 5 लीटर पानी निकल आए और पैर उसके धुल जाएं? संभव है जावात? नहीं संभव है। इसमें अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का मतलब है कि कल्पना की जाती है कि कितना बड़ा प्रेम था। बहुत अच्छी बात है,
देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और देख हमारी क्यों दीन दशा करुणा निधि पाँव पसार के सोए। चलो आगे आओ। अब आइए भ्रांतिमान, मैंने पहले बता दूं भ्रांतिमान और उसमें आना उत्प्रेक्षा में। भ्रांतिमान उत्प्रेक्षा में तो समय लेना। देखो भ्रांतिमान में क्या होता है, जानबूझकर किसी वस्तु को माना नहीं जाता। हम जानबूझकर किसी वस्तु में किसी वस्तु की तुलना कर रहे हैं जानबूझकर, तो क्या है उत्प्रेक्षा। वहां पर कौन सा शब्द था, जनहु जानहो, मनहु मानहो, ठीक। और यहां पर भ्रम की वजह से, गलत फहमी की वजह से एक वस्तु में दूसरी वस्तु का गुण मान लें तो भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक। भ्रांतिमान समझ गए ना। जैसे मान लो आप सड़क किनारे बैठे हो और मतलब आपने किसी लड़के को देखा, बोले हमें जो लग रहा हो यार उनका लड़का है, राकेश को लड़का है, मनोज का लड़का है। अब दिमाग लगा रहे, भ्रम है आपके दिमाग में, पास गए, अरे यार जो दूसरे को लड़का है उनको नहीं है, वो भ्रांतिमान है, ठीक। समझ गए मेरी बात को। भ्रांतिमान में जानबूझकर नहीं, भ्रम जानबूझकर नहीं माना जाता है। गलत चीज को 100% हम सही मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, भ्रम। समझ गए, भ्रम हो गया है। अब आई समझ में। और यहां पर आएगा जानी मानी या समझ कर। समझ कर, जैसे हम बताएं आप गए और अचानक भीड़ में एक आदमी थप्पड़ मार दिया, उसने पूछा काहे तुमने हमें थप्पड़ मारो, अरे यार हम तुम्हें बेसमझे यार, तुम हमारे दुश्मन हो, समझ कर भैया सॉरी सॉरी, अब नहीं करें ऐसो। समझ गए ना, समझ कर भूलवश हुआ है। आप बाजार जा रहे हैं और अचानक क्या हुआ कि आपने मजे मजे में एक व्यक्ति के पैर छू लिए, तो माने कि भैया तुमने क्यों पैर छुए, अरे भाई साहब हमने समझे कि आप मेरे चाचा हैं। जानबूझकर हुआ नहीं हुआ है, भ्रम से हुआ है बस। हाँ, संदेह अलंकार क्या होता है, संदेह अलंकार में क्या होता है, मामला 50-50 होता है, ठीक। 50-50 क्या है, जैसे आप बैठे हो, आप कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है या नहीं। जैसे IPL को मैच चल रहा हो, आपके इंडिया फलानी टीम जीते या ठिकानी टीम जीतेगी, ये संदेह अलंकार है। जहां पर आपको 50-50 वाली स्थिति दिखे, हाँ, लेकिन संदेह में एक चीज कंफर्म होती है, या तो ए वाला होगा या ए वाला होगा, या तो ये लड़का राम है या ये लड़का श्याम है, या तो लड़का राम है या लड़का श्याम है लेकिन मोहन नहीं है, राम है या श्याम है लेकिन मोहन नहीं है, तो समझो संदेह अलंकार। दुविधा राम और श्याम के बीच में है। जैसे मान लो लड़का निकल लो, शर्त लगी आपस में उनकी, या तो लड़का ये राम हो सकता है या श्याम है, लेकिन जा कन्फर्म मोहन नहीं है, ठीक भाई। किसी परीक्षा में 4 ऑप्शन आ जाए और हम जा कह दें या तो पहला या दूसरा, लेकिन तीसरा चौथा तो है ही नहीं, तो समझो आपको कौन सा अलंकार है, ये संदेह हो गया कि पहला या दूसरा में से कोई एक है, तीसरा चौथा नहीं, ठीक। और जब संदेह होगा तो मुख से क्या निकलेगा, या अथवा की, इस प्रकार के शब्द निकले हैं। और जा की पहचान क्या है, जानी मानी या समझकर, मुख से निकलेगा समझकर। मनहु मानहु नहीं निकलेगा, समझकर निकलेगा। ध्यान रखना, मनहु में छोटाऊ की मात्रा है, जनहु में छोटाऊ की मात्रा है। ये मानी जानी लिखा है मैंने, तो सब गोली मारो, जा समझ लो, मुख से समझकर शब्द निकले, समझकर शब्द निकले, मुख से समझकर, समझो भ्रांतिमान। और या निकले तो समझो संदेह। देखो यह काया है या शेष उसी की छाया, मामला 50-50। हमें लगता है या तो ये काया है या उसकी ये छाया है, एक काया है या छाया है, 50-50, काया या छाया, ठीक। और कोई वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, दो में तुलना हो रही है, काया है या छाया है। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, दो में से है कई चीज, 50-50। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, मामला 50-50, संदेह हो गया। देखो, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। अब देखो क्या हुआ, जंगल के मोर जो हैं अचानक नाचने लगे। हमने कहा भैया काहे नाच रहे हो, जंगल के मोर जो थे अचानक नाचने लगे, लिखा है नाच उठे बन मोर। तो बोले कि हम इस वजह से नाच रहे हैं कि सामने बादल आ गए हैं। हमने तुम्हारा दिमाग खराब हो, बादल नहीं आए हैं,
श्याम घनश्याम को, वो भगवान श्याम बैठे हुए हैं। भगवान श्याम का रंग कैसा है? नीला। तो भगवान श्याम के नीला रंग देख कर देखो लिखा क्या है, श्याम घनश्याम को, जानी श्याम घनश्याम को, यानी भगवान श्याम को बादल समझकर कुछ मोर नाचने लगे। उसी में एक मोर गया, उसने देखा कि अरे यार पागल हो का, अब ना नाचो का है कि भगवान श्याम बैठे में कोई बादल थोड़ी ना है। उन्होंने समझा कि वर्षा होने वाली है। ये जो उनका नाचना जो था वो किस वजह से हुआ? भ्रम की वजह से हुआ, जानबूझ के तो नहीं नाचे हैं। ठीक, यहाँ क्या आ गया? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, लिखा है समझकर भ्रांति से, पंक्ति बहुत बार आई है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अनुसुख यह कौन है, भ्रांतिमान है। भ्रांति भी शब्द आ गया, समझ भी आ गया शब्द भ्रांतिमान। वृंदावन बिहरत फिरें राधा नंद किशोर, और नीरद दामनी जान संग डोले बोले मोर। एक दिन क्या हुआ कि वृंदावन में विहरत माने घूमते फिर रहे हैं कौन कौन से? राधा नंद किशोर। राधा और नंद किशोर यानी भगवान कृष्ण एक साथ वृंदावन में घूम रहे थे। तो जब वो घूम रहे थे तो भैया कृष्ण का रंग कैसा है? नीला है। तो नीला रंग किसका? नीला रंग ऐसा लगता है जैसे बादल हो। तो जंगल से मोर गुजरे होंगे। उन्होंने भगवान कृष्ण को क्या मान लिया? नीरद। नीरद किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। उन्होंने भगवान कृष्ण को बादल मान लिया और राधा जी को मान लिया बिजली, क्योंकि बिजली का पर्यायवाची है। तो उन्होंने दूर से देखा तो उन्हें लगा कि ये बादल हैं, क्योंकि मतलब कल्पना की गई है कि जो नंद किशोर जो हैं वो भगवान श्याम हैं, वो बादल हैं, और राधा जो है बिजली है। इसका मतलब बिजली कड़क रही है और बादल बरस रहे हैं। और इतने में क्या हुआ? डोले बोले मोर, मोर कूकने लगे, नाचने लगे। तब तक एक मोर पास में गया। उसने कहा कि इधर आओ यार, वे राधा कन्हैया हैं, ये बादल वगैरह नहीं हैं। उनका भ्रम टूट गया, उन्होंने नाचना बंद कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर जानबूझ के वो नाचे हैं? नहीं बाबूजी, भ्रम हुआ है। यहाँ पर जानी शब्द आया है। जानी का मतलब है समझकर या जानकर, समझकर, भूलवश समझकर। वो जानहू शब्द होता है। जान दो समझकर, और समझो और समझकर बहुत बड़ा अंतर है। समझो, हम जा कहते हैं इस बात को समझो। समझो का मतलब जानबूझकर कहा जा रहा है, और हम कहें समझकर यार ऐसा हो गया, भूलवर ऐसा हो गया, तो बात अलग है। समझो और समझकर में जमीन आसमान का अंतर है। विभावना। विभावना का मतलब है कि विशेष प्रकार की भावना, यानी ये समझिए कि बिना कारण के ही जहां पर कार्य होना पाया जाए, बिना कारण के ही, मतलब कोई वस्तु है नहीं उसके बाद भी कारण हो। जैसे हम कह दें कि बिना टीचर के क्लास चल रही थी, और ऐसा यदि हम कविता में दिखा दे तुम कहोगे तो इसका मतलब विभावना अलंकार है। बिना टीचर के क्लास चल रही थी, बिना रोटी के पेट भर गया, बिना हाथों के मैंने गेंद मार दी। अरे ये तो विभावना अलंकार हो गया ना, कि वस्तु है नहीं उसके बावजूद भी आपका कार्य कैसे हुआ। जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलता है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के विभिन्न रसों का भोग करता है, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत बड़ा बक्ता है। अब देखिए पूरी पंक्ति में, बिना पैरों के चला है, बिना कानों के सुना है, बिना हाथों के विभिन्न कर्म किए हैं, बिना मुख के सारे रसों का भोग करता है, बिना वाणी के बोलता है, यानी कारण है नहीं उसके बाद भी सारे काम हो रहे हैं, तो विभावना अलंकार हुआ है। यहाँ पर ईश्वर का वर्णन किया गया है, क्योंकि ईश्वर ऐसा है कि वो तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कि बिना पैरों के चलता है, ईश्वर बिना कानों के सुनता है, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार से कर्म करता है। बार बार बिना बिना शब्द आ रहा है, और ये भी कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में हमने विशेष भावना ईश्वर के लिए जोड़ी है, विशेष भावना ईश्वर के लिए जोड़ी है, विभावना अलंकार। विशेष भावना किसी वस्तु में जोड़ दी तुमने,
कि काम कुसुम धनु सायक लीने और सकल भुवन अपने बस कीने। आपने संसार को देखा, ये संसार तो कामदेव है ना, कामदेव के बस में। आपने संसार को देखा तो आपके मन में एक विचार आया, विशेष भावना आई। क्या आई? ये कामदेव, काम का मतलब है कामदेव, कुसुम यानी फूल के, धनुष और बाण लेकर, कामदेव ने फूल के धनुष और बाण लेकर, फूल के धनुष और बाण लेकर सकल भुवन यानी पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है। कामदेव का मतलब है यहां पर मोह से। जो कामदेव है मोह, ये मोह ऐसा है। अच्छा, मोह के कोई हाथ पैर होते हैं? मोह क्या तलवार लेकर किसी को अपने कब्जे में करता है? मोह तो बिना तलवार के पूरे संसार को अपने बस में किए है। बिना शब्द निकल के आया, सकल भुवन अपने बस कीने। लो जाके पूरा संसार बस में है। किसके बस में है? कि मोह के बस में है। अब आपसे पूछा गया कि मोह ने कैसे बस में किया? तलवार के दम पर किया? तुमने कहा नहीं भाई, बिना तलवार के। बिना तलवार के तो बस में है। बिना तलवार के इस समय वर्तमान दुनिया भी वास्तव में सब बस में है, परेशान है। क्लियर हो गया? अब आपके जहां में बिनु शब्द नहीं, बिनु शब्द आया है, देखो ध्यान समझना। सकल भुवन अपने बस कीने, कामदेव ने फूल के धनुष बाण लेकर पूरे संसार को अपने बस में किया है। इसका मतलब उन्होंने असली धनुष बाण नहीं लिए, बिना उसके सारे संसार को बस में किए हैं। विरोधाभास अलंकार, जहां केवल आपको विरोध का आभास हो, हकीकत में विरोध हो ना, आपको लग रहा है कि विरोध है लेकिन विरोध है नहीं, विरोध का केवल आपको आभास है, ठीक, हकीकत कुछ और है। जैसे विरोध का क्या हो? आभास। जैसे विरोध का आभास होना चाहिए, देखना सुनना है पंक्ति, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की यानी इस मन के अनुराग को और मन की गति को समझू नहीं कोई नहीं समझ सकता। इस मन की गति को, इस मन के प्रेम को कोई नहीं समझ सकता है। कैसे? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ए मन जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है। अब यहाँ पर विरोध का आभास है। एक बच्चा खड़े होकर बोला कि भैया श्याम के रंग में डूबेगा तो श्याम का रंग काला है, तो भाई व्यक्ति उज्जवल कैसे होगा? हम काली चीज में डूबेंगे तो काले होंगे, यहाँ पर उज्जवल कैसे होंगे? ये तो भैया विरोध वाली बात है। हमने कहा नहीं भैया, ये आपको विरोध लग रहा है, विरोध है नहीं। यहाँ पर श्याम के रंग में डूबने से मतलब है कि जैसे जैसे आप ईश्वर की भक्ति में डूबेंगे वैसे वैसे आपका मन जो है वो उज्जवल होगा। विरोध का आभास था, अब विरोध तो नहीं है। हाँ, अचल द्रग हो उठते चंचल और चपल पग हो जाते अबचल। आप कहे हो ऐसे कैसे संभव है कि जो द्रग माने होता है नेत्र, अचल माने होता है स्थिर। हमारे नेत्र कैसे हैं? स्थिर हैं। स्थिर हैं कि नहीं है? एक ही जगह स्थिर है। यहाँ पर ऐसे तो है नहीं यहाँ से उखड़ के ऊपर पहुंच जाए फिर यहाँ आ जाए। हमारे नेत्र स्थिर हैं और जो स्थिर नेत्र हैं वो चंचल हो उठे। चंचल मतलब चलने लगे। आप कहे हो कि नेत्र कैसे चलने लगे? विरोध का आभास है। आगे चपल पग हो जाते अबचल, और जो चपल माने होता है चलायमान यानी चंचल, जो पग माने होता है पैर, जो हमारे पैर जो थे जो चंचल हैं वो स्थिर हो गए। आप पैर कैसे स्थिर हो गए? लिखा क्या है? चपल पग हो जाते अबचल, यानी जो आपके पहले पैर चंचल थे आज वो स्थिर हो गए हैं, और जो स्थिर नेत्र थे वो चंचल हो गए। ऐसा संभव है? इस शरीर के पैर जो चलायमान हैं वो आज स्थिर हैं, और शरीर की आंख जो स्थिर है वो आज चल रही है। यानी हाथ जो है मतलब पैर जो है वो नेत्र का काम कर रहा है, नेत्र जो है वो पैर का काम कर रहा है। यहाँ पर विरोध का आभास है बाबूजी, विरोध नहीं है। कैसे? जब किसी व्यक्ति को प्रेम होता है, प्रेम, जैसे आप पूरी दुनिया में भाग रहे हो अच्छे व्यक्ति की तलाश में, और जब भाग रहे हो तो जैसे ही आपको अच्छा व्यक्ति मिला आप वहीं पर अपने जीवन को रोक दोगे, मतलब भाग दौड़ बंद कर दोगे। तो जो आपके पैर चंचल थे वो आज पैर कैसे हो गए? स्थिर हो गए। और जो नेत्र हमारे स्थिर थे वो चंचल हो गए। अब हम पूरी दुनिया ही से बैठे बैठे घूम रहे हैं।
जहां किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरीके से किया जाए। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का मतलब है किसी निर्जीव वस्तु में सजीवता के गुण डाल देना। ठीक, इसी को बोलते हैं एनिनिज्म। आपको मालूम हो जीव बात, 2 से 7 साल का बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता है। तो कोई पंक्ति आपने पढ़ी और आपको पढ़ने पर लगा कि कवि ने या निर्जीव वस्तु को ऐसे बताओ है जैसे वास्तव में कोई सजीव वस्तु हो, जैसे कोई मानव हो, यानी कोई निर्जीव वस्तु में मानव जैसे गुण बताए जाए, तो समझो कौन सा अलंकार? मानवीकरण। जैसे देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, यानी भगवान राम की दशा को देखकर वृक्ष फूट फूट कर रोए। ऐसे कैसे हो सकता है? फूट फूट कर रोने का काम तो केवल मानव जाति का है। फूट फूट कर तो वही रो सकता है क्योंकि इसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि होती है। वृक्ष कैसे रो सकता है फूट फूट कर? उसके अंदर वो हार्मोन्स नहीं है। निर्जीव वस्तु में सजीव वस्तु के गुण बता दिए कि वृक्ष फूट फूट कर रोए, नहीं हो सकता है। मानवीकरण है, निर्जीव वस्तु को सजीव माना गया है। दिवसावसाय का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। यहां से देखना कि शाम का समय है, दिवसावसाय का समय शाम का समय है, और मेघमय आसमान, आसमान ऐसा है जिसमें सैकड़ों बादल हैं। तो हम बैठे हैं छत पर, और ऐसे शाम को मान लीजिए 5 बजे छत पर बैठे हैं, तो हमारा जो आसमान वो साफ है, हल्के हल्के से बादल हैं। ठीक, आप वह संध्या परी सी धीरे धीरे, तो शाम के 5 बजे जब हल्के हल्के बादल होते हैं, तो जब शाम होती है शाम, तो शाम का दृश्य ऐसा लगता है कि आज 5 बजे कुछ अलग होता है। जब सूरज डूबता है ना, सूरज डूबता है, तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई सुंदर परी सी जो है वो धीरे धीरे आ रही है। हमने आपसे पूछा कि हम क्या देख रहे हो, कि यार ऐसा लग रहा है इस समय जैसे कोई शाम का दृश्य देखकर आपको ऐसा लगा कि यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो संध्या जो है यानी शाम जो है आज परी ऐसी दिख रही है। हमने परी ऐसी क्यों? कि जैसे परी चलती है ना धीरे धीरे, आज शाम भी धीरे धीरे चल रही है। तो आपने संध्या को परी माना पहली बात, तो चलो मान लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं था, अभी मानवीयकरण नहीं था। लेकिन आपने कह दिया कि संध्या जो है यानी शाम का 5 बजे का जो वक्त जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। अब वक्त कैसे धीरे धीरे पैरों से चल सकता है? शाम कैसे धीरे धीरे चल सकती है? चलने का गुण पुरुष का है, जिसमें अरे भाई संध्या परी सी धीरे धीरे, संध्या परी सी का मतलब है संध्या परी ऐसी धीरे धीरे चल रही है। अरे संध्या कोई सजीव वस्तु है क्या? नहीं है। अगला प्रतीप माने होता है बाबूजी उल्टा। कुल मिला के समझो ये उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार है, उपमा का विपरीत। ठीक, अच्छा ये बताओ, हम जैसे मैं कहूं, एक बात समझना, आदमी अपनी सुंदरता की तुलना किससे करता है? चंद्रमा से। हम यही तो कहें मुख चंद्र सा है, यही तो कहें भाई मुख चंद्र सा है। मुख चंद्र सा हम जब बोलेंगे तो इसमें बड़ा कौन हुआ? चंद्रमा, और मुख हुआ छोटा। यदि हम जा कह दें कि चंद्रमा मुख सा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मुख ज्यादा सुंदर है, चंद्रमा तो मान लो बेवकूफ है। यही तो हुआ। हम जा कह दें कि वे आदमी फलाने महात्मा गांधी जैसे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सही तुलना की। और कोई ये कह दे कि महात्मा गांधी इन जैसे हैं, तो जहां पर विशेषण, जो हकीकत में विशेषण होता है, उसको छोटा बताया जाए और वस्तु को बड़ा बताया जाए, उल्टा कर दिया जाए, यानी विशेषण को विशेष बना दिया जाए, विशेष को विशेषण बना दिया जाए। समझो प्रतीप अलंकार, यानी उल्टा कर दिया जाए। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ। उपमेय का मतलब हुआ वस्तु को विशेषण से भी श्रेष्ठ बता दें। तुम कुछ नहीं हो, मतलब सलमान खान छोटे हुई गए, तुम बहुत बड़े हुई गए। ठीक, मोदी छोटे हुई गए, तुम्हारो नाम ज्यादा हुई गो। अब जरा देखिए, मतलब उल्टा। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। ध्यान रखना, उपमा अलंकार का ही विपरीत होता है। अब आधे लोग कहें साहब जहां में उपमा उपमा अलंकार, हम बिल्कुल सही बात है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार जो 4 खड़े, क्योंकि यहां पर साहब शेषासी आ गया है, तुलना वाले शब्द आए गए हैं, तो उपमा अलंकार करो, क्योंकि यहां पर तुलना हो रही तपस्वी की देवदार के वृक्षों से। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। हमने बिल्कुल सही बात भैया, हम उपमा कर दिए। लेकिन उपमा में विशेषण अपना विशेषण ही रहता है और विशेष अपना विशेष का काम करता है। यहाँ तुमने उल्टा कर दिया।
आप कह रहे हो कि तपस्वी से लंबे देवदार दो चार खड़े, यानी तपस्वी व्यक्ति की तुलना आपने देवदार के वृक्षों से की है। तपस्वी से लंबे, तपस्वी से लंबे, हमसे लंबे पीपल खड़े, हमसे लंबे दो पीपल खड़े, इसका मतलब है कि हम ज्यादा लंबे हैं, पीपल छोटा है। तो यहां पर आपने उल्टा कर दिया है, उपमा नहीं होगा, प्रतीप होगा। जो देखो, छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनन तू, आनन माने होता है मुख, आनन साही चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन तू। अरे बाप रे, जावत इतनी हम कह दे, मैं जा मतलब समझो अपनी पत्नी को ज्यादा खुश करवे वालों है जो, कि छिपा रही घूंघट में सुंदरी। एक सुंदरी, हम अपनी सुंदरी के पास गए, हमने कहा कि काहे अपना मुख जो है तुम घूंघट में छुपाए रही हो। बोले यार अच्छे नहीं लग रहे, हम जाके हमारे छुपाए रहे हैं। तो आपने उसकी तारीफ में क्या बोला कि आनन सा ही चंद्र चमकता। अरे तुम्हारे मुख सा ही तो चंद्र चमकता है, चंद्र सा मुख नहीं है, तुम्हारो मुख जो है, तुम्हारे मुख सा ही चंद्र चमकता है। मतलब समझना, मुख जैसा चंद्र और चंद्र जैसा मुख में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है क्या? कहते उनको मुख जो चंद्रमा जैसो है, और मुख जैसा चंद्र यानी चंद्रमा मुख जैसो है। तो हमने इतना कह दिया कि आनन सा ही चंद्र चमकता, चंद्रमा तुम्हारे जैसा चमकता है, तुम चंद्रमा जैसे नहीं सुंदर हो, चंद्रमा तुम्हारे जैसा सुंदर है। समझो, ऊपर फेर नयन तू, और यदि यकीन नहीं तो ऊपर नजरें उठाकर देखो कि कौन ज्यादा सुंदर है। तो यहां पर होना तो चाहिए था बाबूजी उपमा अलंकार ही, क्योंकि सा आ गया। लेकिन उपमा में क्या होता है, विशेषण विशेष नहीं बनता है। तुमने उल्टो ही कर दो मामला, तुम अपनी पत्नी की से तुलना कर रहे हो, मतलब पत्नी की तुलना कर, पत्नी से तुलना कराई दी चंद्रमा की, पत्नी तुम्हारी ज्यादा सुंदर है, चंद्रमा तो कुछ है ही नहीं। आ गया समझ में? इतने ही रखें, ठीक भैया। इसका प्रैक्टिस सेट करा दी, कंप्लीट हो जाए। अब थोड़ा हम स्पीड में ही करें। अब छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो भी कल से हम लॉन्च करें, 10-10, 15 मिनट वीडियो, जिसमें आपको प्रैक्टिस होती रहे। ओके, चलो भाई, थक गए, बंद करें।